तो हमने कल यहाँ पर हमने अपना इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो है, हमारी सेकंड पार्ट है। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फर्स्ट पार्ट देख लेना। इंटरफेस वगैरह उसमें अच्छे से समझाया हुआ है मैंने। इंटरफेस क्या होता है, उसके सारे फेजेस, उसके सब पार्ट्स होते हैं, G1 फेज़, S फेज़, G0 फेज़ एंड हमारा G2 फेज़। ये सारे अच्छे से एक्सप्लेन किए थे मैंने। सेल साइकिल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन सारा कुछ दे दिया हुआ मैंने। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अगर वो वीडियो ऑलरेडी देख ली है तो इधर पे आओ और फोकस करो कि ये हमारा एम फेज़ क्या होता है। ओके, तो अभी हम देखने लगे अपना एम फेज़ क्या होता है। तो अब मैं बताऊँ आपको एम फेज़ में बेसिकली होता क्या है। ये वो फेज़ है जहाँ एक्चुअली में सेल डिवाइड करता है, एक्चुअल सेल डिवीजन अगर। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन होती है। ओके, और हम इस फेज़ को मोस्ट ड्रामेटिक फेज़ बोलते हैं। ओके, इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज़। ड्रामेटिक का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग अलग तरीके के चेंजेस पाए जाते हैं, इस वजह से इसको ड्रामेटिक वर्ड दिया गया। ड्रामेटिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामे करने वाला। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अलग अलग काइंड ऑफ फेजेस शो करता है, अलग अलग काइंड ऑफ अपने वो चीज़ें शो करता है। उस वजह से इसको बहुत ड्रामेटिक बोला गया, क्योंकि इधर हर चीज़ डिफरेंट होती है। ओके, अब देखिए जो हमने क्या किया था इंटरफेस में, हमने इंटरफेस में डुप्लीकेशन की थी। किसकी की थी डुप्लीकेशन? हमने डुप्लीकेशन की थी किसकी? डीएनए की, ऑर्गेनेल्स की, और जेनेटिक मटेरियल की। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जो हमने ये सारी इंटरफेस में डुप्लीकेशन की हुई थी, अब वो डुप्लीकेटेड मटेरियल सारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब जेनेटिक मटेरियल के दो पार्ट हो गए थे, डीएनए के दो पार्ट हो जाएंगे ऐसे करके। अब जितनी ऑर्गेनेल्स थी वो भी इधर इधर डिवाइड कर जाएंगी, एक इस सेल में, एक इस सेल में, एक इस सेल में, एक इस सेल में। अब ये वाला सारा पोर्शन हो गया फर्स्ट सेल का, ये सेकेंड सेल का पोर्शन हो गया, ये समझे। तो उस हिसाब से हमारी डुप्लीकेशन हुई थी, और इस फेज़ में जो डुप्लीकेटेड मटेरियल था वो सारा डिवाइड होकर वापस दो दो सेल्स, मतलब दो टोटल सेल्स बना देगा, जिन्हें हम डॉटर सेल्स बोलेंगे। ओके, अब आगे हमारे जो एम फेज़ है वो आगे दो प्रोसेसेस होते हैं इसमें, ये भी आगे दो में डिवाइडेड है, समझ लो। ठीक है, देयर आर टू प्रोसेसेस, इन एम फेज़। ओके, अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है? कैरियोकाइनेसिस। ओके, क्या बोला मैंने? कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। ओके, अब मैं आपको बताऊँ होता क्या यहाँ पर। काइनेसिस का मतलब हो गया डिवाइड, और कैरियो का मतलब आपको भी पता है, न्यूक्लियस। ओके, इसका मतलब हो गया न्यूक्लियस, इसका मतलब हो गया डिवीजन। और अब इधर पे होता क्या, अब आपको यहाँ पे पता चल ही रहा है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ओके, तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एंड सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर आता है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस। अब भैया यहाँ पे क्या होता है, साइटो का मतलब आपको भी पता है क्या होता है।
साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, ओके, साइटोप्लाज्म। और काइनेसिस का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया डिवीजन, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। डिफरेंस देखने से आपको जल्दी अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। एक बार डिफरेंस वाली लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं अपना साइटोकाइनेसिस, और यहाँ लिख देते हैं कैरियोकाइनेसिस। ओके, तो अब यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, डिवीजन ऑफ cytoplasm. It is a biological process where the division of cytoplasm takes place during, ठीक है, cytoplasm takes place during mitosis or meiosis, okay, mitosis or meiosis, ओके। अब यहाँ पर अपना फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। इधर पे अब कैसे आएगा कि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पर क्या होगा, ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस, फिर से, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं। इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, ये दिखाता हूँ आपको। इट इज़ नॉट डिवाइडेड फर्दर, मतलब ये हुआ कि ये इसके आगे इसका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देता है, सिंपल। अब कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, आगे इसके 4 पार्ट्स और होते हैं, अब जिनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आगे डिवाइड करता है, जो ये कैरियोकाइनेसिस है आगे डिवाइड करता है। इसका एक पार्ट आ गया एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ओके, इस हिसाब से होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, ये हम आगे में अगले पेज पे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, मेटाफेज एंड टीलोफेज, ये इसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया, तो आप डिफरेंस के थ्रू इनकी डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, ठीक है।